छात्रों, मैं आपका व्यवसाय शिक्षक। और जैसा कि पेपर 2 में ही हम लोग हैं अभी विद्युत और चुंबक का सिद्धांत में। तो 8 अभी 2 वीडियो मैंने जो आपको दिए वो 8 नंबर के क्वेश्चन का। और 1 नंबर में जैसे कि धारिता का मात्रक क्या है, कूलाम पर वोल्ट 4 दे देगा, तो आपको याद रहना चाहिए। धारिता का सूत्र क्या है, C=Q/V, कूलाम पर वोल्ट। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पर कार्य करता है, न्यून प्रेरण पे काम करता है। धारा घनत्व J/I/A, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A एरिया। प्रतिरोध R को V/I से हाई स्कूल में आप जान रहे हैं। मेगा ओम मतलब 10⁻6, और माइक्रो अगर आप कह दें तो 10⁻⁻6 हो। एक एक नंबर के सवाल। और उसके बाद हम अगर पिछले बार में 2 बताया आपको AC DC में तुलना, 2 नंबर के सवाल में परिणमन अनुपात किसे कहते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर का सवाल है, जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज बटा प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी EMF बटा प्राइमरी EMF, ई से स्मॉल ई से, और NS मतलब सेकेंडरी में फेरों की संख्या ट्रांसफार्मर में, प्राइमरी में, बराबर R। इसी R को हम परिणमन अनुपात कहते हैं। ट्रांसफार्मर में भंवर धाराएं क्या है, देखिए ट्रांसफार्मर कोर से बना होता है, उसके अंदर लोहा रहता है, आयरन। तो उसके अंदर धाराएं उत्पन्न होती हैं, एडी करंट उत्पन्न होती है, और भंवर धाराएं भी उत्पन्न होती हैं, और लेंज के नियमानुसार वो उसका प्रतिरोध करती हैं, जिससे कि हमारा उस कोर का लॉस होता है। तो भंवर धाराओं के कारण हमारा लोहे का या कॉपर जो भी है उसका लॉस होगा। तो ये भंवर धाराएं हैं, और ये ट्रांसफार्मर के हानि है। अन्योन प्रेरण क्या है, मैंने आपको बता ही दिया कि आप एक ट्रांसफार्मर इसी सिद्धांत पे काम करता है। प्राइमरी में आपने अगर वोल्ट दिया तो सेकेंडरी में भी वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, इसे अन्योन प्रेरण कहते हैं। वैद्युत धारा क्या है, इसका मतलब मात्रक तो ये जानते हैं, बीच हम बताया ही हमने आपको, I बराबर QT, या इस तरह से भी कहते हैं V=IR। तो धारा क्या है, आवेशों के प्रवाह को हम धारा कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम धारा कहते हैं, इसका मत जो है। और दूसरा, गोलाकार प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक देखिए, C=4πε0A, उसकी त्रिज्या है गोले की। तो इसका मात्रक भी फैरेड है, और C को मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद और इसमें जो है ट्रांसफार्मर का कार्य एवं सिद्धांत। तो ट्रांसफार्मर का कार्य एवं सिद्धांत आप इसको मैंने आपको बता। वैसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। तो E/J को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। E/Z, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और J क्या है, धारा घनत्व। तो तीव्रता और धारा घनत्व को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत चालकता किसे कहते हैं, 1/R। 1/R, इसका R का मात्रक ओम होता है, रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का। तो इसी को उल्टा कर देंगे तो इसका मात्रक भी वैद्युत चालकता का मो हो जाएगा। ओम की जगह उल्टा मो, देखिए ओम घाते -1। तो इस तरह के सवाल एक एक नंबर के आपके हैं इसके अंदर। और हम आगे देखें तो ये अपघटन का नियम मैंने आपको फैराडे नियतांक बता ही दिया। और धारा घनत्व, ओम का नियम हर आदमी जानता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप घनत्व में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उनके सिरे पर लगाए गए विभवांतर और उसमें वैद्युत धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है, V/I। तो V/I बराबर R, और उसी R को हम प्रतिरोध कहते हैं। देखिए ग्राफ इसका ये सीधे बनता है। तो जिसमें ये ओम के नियम का पालन होता है उसे हम ओमी परपथ कहेंगे। और इसमें 1 नंबर का सवाल 1826 में जॉर्ज साइमन ओम ने इसका पता किया था, और जो इसका पालन नहीं करता है उसे हम अनोमी परपथ कह देते हैं। वैद्युत प्रतिरोध आपका क्या है कि किसी चालक में कोई अगर धारा बह रही है उसमें बाधा उत्पन्न करने वाले को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, R से दिखाते हैं इसको।
और इसका मात्रक में भी ओम हो, रेजिस्टेंस ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम, वोल्ट बटा एम्पियर भी इसे कहेंगे, और इसका ओमेगा से इसको दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और विशिष्ट प्रतिरोध बताया, वैद्युत चालकता आपका हुआ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिया भी है। ओमी परपथ, अनोमी परपथ, देखिए ये ओम का परपथ नियम का पालन कर रहा है, ग्राफ बना। ये टार्च का बल्ब है, ये डीसी है, इसलिए ओम का नियम का पालन नहीं करेगा। तो इस तरह के जो भी ग्राफ बनाएंगे चालक कुचालक, तो उनमें उसे हम अनोमी परपथ करेंगे। सीधी सीधी बात, जो ओम के नियम का पालन नहीं करता। वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा क्या है? ये वैद्युत ऊर्जा का दैनिक जीवन में आप प्रयोग करते हैं, बिजली का हीटर वगैरह है। तो इसको हम किसी तार के सिरों को जब किसी बैटरी से जोड़ा जाता है, तो तार से मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुकमन वेग से चलते हैं और इसमें विद्युत धारा बहने लगती है। तो तार के आयन बार बार उसके टकराते हैं, तो बैटरी से ली गई ऊर्जा का क्षय होता रहता है, आपकी बैटरी ख़त्म होती रहती है। तो तार में इस प्रवाह को बनाए रखने के लिए बैटरी से ऊर्जा लगातार ली जाती है। तो ये जो है, और ये ऊर्जा जो है जाके मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तार का ताप बढ़ जाता है, तो ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है।